ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना सिकंदरा के ककरेठा में हुई फायरिंग, क्षेत्र में फैली सनसनी। गांव के दबंग दो युवकों को चाहते थे मौत के घाट उतार। लगातार हो रहा है आधी आबादी के साथ बलात्कार की घटनाओं में इजाफा। जन्मदिन की पार्टी में नाबालिग बनी हवस का शिकार, परिजनों को भी मुंह बंद करने की दी धमकी। प्रदेश सरकार ने दिया सैलानियों को नायाब तोहफा, आगरा से फतेहपुर सीकरी चौपर चलाने की योजना तय। और एतमादौला इलाके के शिवानी धाम में फंदे पर लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। थाना सिकंदरा क्षेत्र के ककरेठा में रविवार देर रात गोली चलने से सनसनी फैल गई। घटना के समय ककरेठा के रहने वाले दो युवक बाइक से अपने घर लौट रहे थे। तभी गांव के ही रहने वाला पप्पू अपने साथियों के साथ जायलों से आया और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। रविवार रात थाना सिकंदरा क्षेत्र के ककरेठा गांव में गोलियों की आवाज से भगदड़ मच गई। घटना देर रात की है, जब ककरेठा गांव के रहने वाले दीपक और अनिल शहर से अपने घर ककरेठा आ रहे थे। तभी महर्षिपुरम के कैलाश मार्केट के पास पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही रवि और पप्पू ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन पर हमला बोल दिया। गनीमत रही कि गोली से कोई जनहानि नहीं हुई। मैं अपने मामा के यहाँ से भावना स्टेट रोड से आ रहा था, तो आते वो कुछ लोग थे, पप्पू यादव, ककरेठा का रवि यादव, जो दारू के कारोबारी हैं, सपा के नेता बताते हैं सर। मेरे अब यहाँ पर हल्ला मचाते हैं, खूब उधमबाजी करते हैं। जायलो व्हाइट कलर की गाड़ी थी सर, जिसका आगे पीछे कोई नंबर नहीं। मेरे सीधे गाली गलौज करके गाड़ी रोकी है और उन्होंने नहीं है तमंचे लोड करे सीधे उन्होंने फायरिंग, मैं मतलब उन्होंने तमंचा लोड किया तो मैं भागने लग गया। उन्होंने पीछे से फायरिंग करी, हमने पुलिस वाले बुलाए तो यहाँ से भगे, तो पुलिस वालों पर भी फिर उन्होंने फायरिंग करी है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। रवि और पप्पू ने अपने साथियों के साथ पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर अन्य थानों से भी फोर्स बुलाया गया। आरोपी अपनी बिना नंबर वाली जायलो गाड़ी भी छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके से गाड़ी और कारतूस के खाली खोखे प्राप्त कर क्षेत्र की घेराबंदी की और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की माने तो कुछ समय पहले पप्पू यादव के घर से हरियाणा की अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया था। पप्पू यादव को शक हुआ कि दीपक ने उसकी मुखबरी की है और छापा डलवाया है। इसी को लेकर वो दीपक से दुश्मनी मान बैठा है। ये ग्राम ककरेठा जो कि अमर उजाला प्रेस के पीछे है, यहाँ पे एक जाइलो गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने ककरेठा के रहने वाले बबलू यादव के ऊपर जो है हमला किया है। मतलब फायरिंग की घटना हुई है और गाड़ी पे कोई नंबर नहीं है और घटना की भी जांच की जा रही है। प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही मामला थाना एतमादौला के सीता नगर का है, जहां बेटे की जन्मदिन की पार्टी में पड़ोस की रहने वाली नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया। परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने की हिदायत भी दी गई। थाना एतमादौला के सीतानगर का निवासी सुनील अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी का आयोजन करता है और अपने घर में काम में हाथ बटाने के लिए पड़ोस में ही रहने वाली नाबालिग को बुला लिया। घर में पार्टी समाप्त हुई और सभी मेहमान अपने घर चले गए। तब पड़ोस की रहने वाली लड़की भी अपने घर चली गई। घर पर लड़की को अकेला देख सुनील की नीयत खराब हो गई और उसने अपने साथी अनु के साथ मिलकर लड़की के घर में घुसे और दोनों ने बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मैं गाड़ी पे चला जाता हूँ, ये लड़की मेरी कर रही थी। एक बच्चा है मेरा दिमाग से जो हल्का है उसे, तो ये वो बच्चा और ये लड़की छत पे थी। वो बच्चा तो ऐसा है नहीं साहब, वो इसके मामले में कुछ जानता नहीं, वो अपना पड़ा रह गया, इसे पकड़ लेगा। अब इसके साथ जो भी हुआ है ये लड़की बता रही है साहब। लड़की ने क्या बताया? लड़की ने यही बताया था तो मेरे साथ इन लोगों ने मेरे साथ जो है गलत काम किया। कौन लोग, कौन है, कहाँ के रहने वाले? वो वहीं हमारे बगल में ही रहते हैं, सुनील और वो अनु, उनका कोई रिश्तेदार है। अनु नाम का लड़का है, जिसने मेरे संग मारपीट करी तो तलकाने की किवाड़ लगा देते। फिर मैंने खोलने की कोशिश करी तो मेरा खोलने के बाद मेरे हाथ पिच गया तो मैंने तो गाली भी करी थी मेरे से। तो फिर मेरे घर वाले की धमकी दे दी कि तेरे बाप को मार दूंगा और तेरे भाई को मार डालूंगा। फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। फिर मैंने कहा भाई तेरा हाथ जोड़ती 5 रोज में छोड़ दे। मैंने कहा तो वो खरीद तो होंगे तो कह रहे तेरी बेइज्जती मैं 20 रोड पे करवाऊंगा। नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद सुनील और अन्नू ने नाबालिग को धमकी दी चुप रहने की। मासूम की बिगड़ती हालत को देख जब दूसरे दिन परिजनों ने उससे पूछा
तब मासूम ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई। परिजनों ने तहरीर देकर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबिश में आरोपी के घर को खंगाला और जल्द ही गिरफ्तार करने की कोशिश में जुट गए। ताजनगरी के थाना इत्मादौला इलाके के शिवानी धाम में एक मकान में एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला, जिसके हाथों की नसें कटी हुई थीं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को लटकाया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल हाल ही में एक किन्नर ने इत्मादौला इलाके के शिवानी धाम में मकान खरीदा, जिसमें सोनू नाम का एक युवक खाना बनाने का काम करता था। किन्नर के मुताबिक देर रात सोनू ने खाना बनाया और अलग लॉबी के बाहर सो गया। जब सुबह किन्नर ने देखा तो पूरे घर में खून बिखरा पड़ा था और बाथरूम के गेट पर सोनू का शव लटका हुआ था, जिसके हाथों से खून टपक रहा था और पास में ही लॉबी में खून से सना चाकू पड़ा था। झाड़ू पोंछा करता था। ये कैसे इसके पड़ा हुआ, क्या मामला है? मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी तो सुबह उठी तो मैंने देखा तो 100 नंबर पर कॉल करी मैंने तुरंत ही। अच्छा, किस हालत में लटका हुआ, क्या क्या ऐसे ही लटका हुआ था ये। इसके ये ब्लड कहाँ से निकल रहा है? मुझे नहीं पता इस बारे में। पास में एक चाकू पड़ा है तो मुझे नहीं पता इस बारे में। तो सुबह उठी तो जब देखा मैंने तुरंत ही कॉल करा मैं 100 नंबर पर। अच्छा, आपको कुछ नहीं मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। एक आदमी फंदे पर लटका पड़ा था। सुबह जो पुलिस आई थी इन्होंने फोन किया है कि हमारे यहाँ हमारे नौकर ने, किराएदार ने सुसाइड कर लिया है। तब पुलिस आई, उसके साथ हम गए, तब देखा कि फंदे पर लटका मिला था। क्या देखा हमने, किस तरह से उसके नसें कटी थी, खून बह रहा था और जमीन पर भी खून पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो मौके की नजाकत को देखते हुए शक हत्या की तरफ गया, क्योंकि जो खून फर्श पर बिखरा था उसे धोने का प्रयास किया गया है, जबकि किन्नर के मुताबिक घर में सोनू और उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। तो फिर घर में खून धोने का प्रयास आखिर किसने किया? इस वजह से पुलिस भी इसे हत्या मान जांच पड़ताल में जुट गई है। एक सोनू नाम का लड़का था, यहाँ खाना बनाता था। ये किन्नर है, इनके घर में खाना बनाता था। उसकी डेड बॉडी मिली है। बाएं हाथ की नस कटी हुई है और बता रही है कि उसने गर्दन में फांसी भी लगाई है कि हाथ की नस उसने काटी है। तो अभी सारी चीजें हमने कब्जे में ली है। उसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच कराएंगे और पूरी पीएम के बाद कार्रवाई करेंगे। खंडारी बाईपास चौराहे पर मॉडल शॉप में आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से जिस पर काबू पा लिया गया। कैंटीन में रखे सिलेंडर के लीकेज के चलते आग लग गई। इस मॉडल शॉप में क्षेत्रीय लोगों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया, जहां आग लगने के दौरान नशे की हालत में दर्जनों लोग शराब का सेवन कर रहे थे। खंडारी चौराहे पर मॉडल शॉप में अचानक भगदड़ मच गई, जहां किचन में रखे सिलेंडर ने देखते ही देखते आग पकड़ ली। सिलेंडर का पाइप लीक होने के चलते माचिस जलाते ही आग लग गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कवायदें शुरू कर दी, जिसे फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर ही पूरी तरह से बुझाया जा सका। शॉप के मालिक पप्पू यादव ने बताया कि इस घटना में थोड़ा नुकसान तो हुआ है, पर गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग सिलेंडर का जो पाइप है वो कैसे भी कट गया, जहाँ से लगता है ना सिलेंडर गैस में, तो वहीं से आग पकड़ गई रेगुलेटर के पास से। नहीं कोई आशा नहीं हुआ, बच गया। हमारे जवानों ने मौके पर सबने बड़ी मेहनत करके और उसको सिलेंडर बाहर निकाल लिया। हाँ, काबू पा ली पूरी तरह से। जिस समय मॉडल शॉप में आग लगी वहां काफी लोग बैठकर मूड बना रहे थे, लेकिन आग की सूचना मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। ये घटना बड़ा रूप भी ले सकती थी, क्योंकि एक और दुकान के अंदर जहां दर्जन लोग मौजूद थे तो वहीं उसके ऊपर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जबकि आसपास भी घना इलाका है जहां हर वक्त सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रहती है। पर क्षेत्रीय लोगों की तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हित में कराए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब समाजवादी यूथ ब्रिगेड ने विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन कर जनता से जुड़ने का आह्वान किया। इसी क्रम में दक्षिण विधानसभा का सम्मेलन लोहा मंडी स्थित बेसन की बस्ती में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये काम होगा, हम ही आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। वो बच्चा जो एक लाल टोपी लगा के बैठा हुआ है, वो उसकी आंखों में भी एक सपना है, वो आगे कहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम आज़ादी के 60-70 साल बाद भी आके देखते हैं तो हम देखते हैं कि खास वर्ग आगे बढ़ रहा है। हम लोग जहाँ थे वहीं रह गए हैं। ना हमारे आगे बढ़ने का रास्ता है, ना कोई हमें रास्ता दिखाने की बात करता है, आपस में केवल लड़ाने की बात करता है। साथियों, मैं आपसे बस आज एक ही बात कहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे युवा साथी जब भी सोचे तो केवल इसी लाइन में सोचे कि अगर देश में कोई धर्म है तो केवल एक ही धर्म है,
और अगर देश में कोई जात है तो वही दो जात हैं, एक अमीर की जात है और एक गरीब की जात है। अगर कोई लड़ाई है तो केवल अमीर की और गरीब की जात है, गरीब की लड़ाई है और किसी की लड़ाई नहीं है। अमीर वो है जो चुटकी बजाता है, उसके घर के अंदर सारी चीजें सुविधा मुहैया हो जाती है। अमीर को कभी भी पानी की दिक्कत नहीं सताती है, वो उसके घर का नौकर जाता है और समरसेबल का बटन दबाता है, जी चाहे जितना मर्जी पानी उसके घर में ऊंची ऊंची लहरों के साथ उसकी टंकियों से लेके उसके घर तक पहुंच जाता है। अगर पानी की कमी महसूस होती है तो उसको होती है जो 3 बजे जगते हैं और एक बाल्टी लेकर जाके सार्वजनिक नलों पर लाइन लगाते हैं और जाकर देखते हैं कि कब हमारी एक बाल्टी पानी। अमीर आदमी के लिए कोई चीज फर्क नहीं पैदा करती, क्योंकि उसके पास इन्वर्टर होता है, उसके पास जनरेटर होता है, लाइट जाती रहे उसकी बला से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो केवल जनरेटर। हमारे घर में यदि कम आता है तो उस दरमियान जितनी भी चीजें मुहैया करानी हो, अपने घोषणा पत्र की सारी चीजें मुहैया कराने का काम उन्होंने अभी तक कर दिया है। कार्यक्रम में क्षेत्र कार्यक्रम के अनुसार बहुत अच्छी भीड़ है और सभी नौजवानों उत्साहवर्धन और पार्टी के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है। अभी पूर्व में हमने साइकिल रैली के माध्यम से जानकारी दी थी। अभी एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुला करके ये सारे विकास कार्य जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उन सबकी जानकारी दी जा रही है और कार्यकर्ताओं को समर्थन किया है। क्षेत्र में विश्वास पैदा किया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव नेता हैं हमारे और माननीय मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश जी ने जो प्रदेश में कार्य कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का कार्यकर्ता सम्मेलन दक्षिण विधानसभा का यहाँ पर बेसन की बस्ती में हो रहा है। इतने अच्छे कार्य भाई यहाँ के पार्षद हैं हेमंत प्रजापति जी, कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पर। जो समस्या से रहे तो सारी समस्याएं पूर्ण हो चुकी हैं। सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ पर बंधु बैठे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने हम लोगों से ज़्यादा हम लोगों ने जितनी मेहनत साइकिल चलाई, आप मीडिया कर्मियों ने उससे ज़्यादा उसको जनता के सामने प्रदर्शित किया। यूथ ब्रिगेड ने बहुत अच्छी साइकिल आगरा के कोने कोने में जाकर चलाई। उसके बाद जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी हम लोगों ने जन जन तक बचाई। अब विधानसभा वाइज यूथ ब्रिगेड ने निर्णय लिया है कि हम लोग जन जन तक जाकर अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे, अपने मुख्यमंत्री की एजेंडे के बारे में जाके बताएंगे। इसी को तहत हम कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर शुरू चल रहा है। आज दक्षिण विधान सम्मेलन है, इसके बाद नेक्स्ट सम्मेलन होगा। यहाँ दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष श्री शानू खान साहब के नेतृत्व में जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है, जिसके अंदर हमारे मेयर साहब राहुल भाई पार्षद जी, कई वरिष्ठ नेता यहाँ पे हमारे बीच में और यहाँ की जनता का बहुत मोहब्बत हमारे संग है। नौजवानों का, बुजुर्गों की, सबकी दुआएं हमारे संग है। और ये मैं चाहता हूँ कि ये योजना जो समाजवादी पार्टी की चल रही है वो अब मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हर जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेगी और इसी छोटी छोटी सभाओं के संग और नुक्कड़ सभाओं के संग लोगों के अंदर बीच में उत्साहवर्धन करने का कार्य करेगी और बहुत समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेगी। ताजनगरी में आने वाले पर्यटकों को अब प्रदेश सरकार एक और नायाब तोहफा देने जा रही है। इसके तहत अब ताज का दीदार करने के बाद पर्यटक चौपर से फतेहपुर सीकरी के दीदार को जाएंगे। ये सेवा जल्द ही शुरू की जा रही है, जिसके बाद पर्यटकों का समय भी बच पाएगा। आगरा में सैलानियों को प्रदेश की सरकार को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। हालांकि ये तोहफा थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन सरकार के इस कदम से विदेशी सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जागी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने ताजमहल और फतेहपुर सीकरी के बीच चॉपर यानी हेलीकॉप्टर चलाने की योजना का खाका तैयार किया है। तमाम घरेलू और विदेशी सैलानी ताजमहल आते हैं और वो फतेहपुर सीकरी भी जाना चाहते हैं, जहां पर प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। सैलानी दोनों ही जगह जाना पसंद करते हैं, लिहाजा वक्त की भारी कमी की वजह से कुछ सैलानी एक ही जगह देखकर चले जाते हैं। अगर इन दोनों जगहों पर सैलानी जाना चाहें तो उनके लिए सरकार चॉपर का इंतजाम करने जा रही है, जिसके लिए सैलानियों को कीमत चुकानी होगी और वो दोनों जगहों पर घूम सकेंगे। के संबंध में अभी पर्यटन प्रोत्साहन परिषद की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो उसमें टूरिज्म गिल्ड के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि यहाँ से चॉपर की शुरुआत की जाए आगरा से फतेहपुर सीकरी के बीच में। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और जो परिषद के मेंबर्स थे उन्होंने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है कि हाँ, यदि इस तरीके से चॉपर चलाया जाता है तो निश्चित रूप से जो फतेहपुर सीकरी टूरिस्ट की आइटनरी से बाहर हो जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में टूरिस्ट विजिट करेगा। तो अब हम लोगों को लिखित में आदेश आते हैं, उसके बाद में हम लोग इस पर कार्रवाई करना शुरू करते हैं। खबरों का सिलसिला अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। अब ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते कई दिनों से ट्रेन में बड़ी चोरी की घटनाओं के बाद इन घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग की तलाश में जुटी जीआरपी को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब ट्रेन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली 3 महिला चोरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हुआ है जो इनके द्वारा चुराया गया था। मैथिल ब्राह्मण युवा सेना द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सोरोकटरा स्थित प्रजापति भवन में मैथिल ब्राह्मण महिला जागृति मंच का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान नवागत मंच की महिलाओं ने हरियाली तीज का त्योहार भी मनाया। इस दौरान महिलाओं ने मल्हार के साथ साथ नाच गाना भी किया। इतना ही नहीं, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं ने सभी पदाधिकारियों को एक एक पौधा उपहार स्वरूप दिया। ये तीज के ऊपर एक महिलाओं का प्रोग्राम है और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारा जो हमने वृक्षारोपण का भी एक प्रोग्राम रखा है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं पेड़ कितने कम हो गए हैं, हमारे झूले नहीं पड़ पा रहे हैं, उस वजह से आज वृक्षारोपण का भी हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया है। कितने पौधे जो हैं वो आज ये करीब 50 बने हैं जो हम यहाँ पर आज लगाएंगे। हार मतलब सावन के मल्हार गाएंगे, डांस प्रोग्राम रखा है बच्चों का, मेहंदी का रखा है, मेज कुर्सी वाला रखा है। अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैथिल ब्राह्मण महिलाओं में जागृति लाने के लिए मैथिल ब्राह्मण सेवा समिति का एक संगठन खड़ा किया है, जिसके जरिए हम मैथिल ब्राह्मणों महिलाओं में जागृति लाएंगे। इस अवसर पर हमने हरियाली तीज के प्रोग्राम में महिलाओं को कुछ प्रोग्राम रखे हैं, जैसे कुर्सी दौड़ वगैरह, फल वितरण वगैरह और पौधरोपण वगैरह। इसी क्रम में हमारे आगरा महानगर अध्यक्ष ने दाल बाटी का आयोजन भी किया है। इसमें विचार गोष्ठी भी की गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ मैथिल ब्राह्मण युवा सभा ने भी एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें समाज को मजबूत करने के साथ ही साथ समाज को जागरूक करने जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बीते 18 मार्च को दक्षिण एक्सप्रेस में जिन बदमाशों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री के परिवार को भी हथियारों के बल पर लूट का शिकार बनाया गया था, उस गैंग के सरगना को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। जीआरपी इससे पहले इसके सभी साथियों को जेल भेज चुकी है। आगरा रेलवे पुलिस ने 18 मार्च को मध्य प्रदेश के मंत्री के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया है। आगरा रेलवे पुलिस ने जोगेंद्र नाम के शातिर को गिरफ्तार किया है, जो अपने गैंग को बनाकर ट्रेन में लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया करता था। इस बदमाश पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस से पूछताछ में पता चला है कि जोगेंद्र अपराध की दुनिया में काफी गहरी जड़ें बना चुका है। साथ ही आगरा और आसपास के इलाकों में ये व्यक्ति नए लड़कों को जोड़कर गैंग बनाता था, जिससे ये किंग मेकर की भूमिका में आ चुका था। लुटेरे इस तरह से चलते हैं, मदद करते हैं, उनकी लाइजनिंग करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, किंग मेकर हैं ये। करोड़ों रुपए की इन्होंने ट्रेनों में इस तरह से सोने की चोरियां आदि करवाई है और खुद इसके किंग मेकर हैं ये। तो कल रात में इनको गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ की टीम भी रही है इसके अंदर, हमारे मथुरा की टीम भी रही हुई है। ये विदेश भागने के चक्कर में थे। अजीत नगर ब्यास में
इनको 15:45 पर पकड़ा गया है और अपराध की दुनिया में इनकी बहुत गहरी जड़ें हैं। जयपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, अंबाला, मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये 5-6 राज्यों में ये लोग सक्रिय रूप से रह करके ट्रेनों में अपराध करवाते रहे। अभी हाल ही में आगरा से रिलीव हुए निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव राठी की वापसी की चर्चाएं जोरों पर हैं। लोगों का कहना है कि जल्द ही राजीव राठी वापस आकर एक बार फिर अतिक्रमण की कमान संभाल सकते हैं। बहरहाल अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अपने काम के कारण कई लोग उनसे खफा चल रहे थे, जिसके कारण उन्हें आगरा से रिलीव किया गया था। नगर निगम के तेज तर्रार माने जाने वाले पर्यावरण अभियंता राजीव राठी एक बार फिर वापसी कर सकते हैं। सूत्रों की अगर बात माने तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वापस आकर वो एक बार फिर अतिक्रमण की कमान संभाल सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि जहां के लिए उन्हें रिलीव किया गया था, वहां भी उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो आगरा में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपने तेज तर्रार स्वभाव के कारण राजीव राठी ने अपनी एक अलग छवि बनाई थी, जिसका फायदा उन्हें शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में भी मिला। लेकिन कुछ सत्ता से जुड़े लोगों को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया और उन्हें आगरा से रिलीव होना पड़ा। गौरतलब है कि सत्ता से जुड़े कई लोगों से अभियान के दौरान उनका विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने अभियान को रुकने नहीं दिया और विरोध के बाद भी अतिक्रमण को ध्वस्त किया, जिसका खामियाजा उन्हें आगरा छोड़कर भुगतना पड़ा। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर उनके आने की चर्चाएं जोरों पर हैं, उससे अतिक्रमण अभियान को निश्चित ही फायदा मिलने की उम्मीद है। बहरहाल राजीव राठी कब तक वापसी कर पाते हैं या ये महज चर्चा ही बनकर रह जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वराज अभियान के सिपाहियों ने शिक्षक शिव कुमार पाठक की बर्खास्तगी को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जिन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उनकी वापस बहाली की मांग की। यहां बता दें कि शिक्षक शिव कुमार पाठक ने न्यायालय में अर्जी दी थी, जिनकी याचिका पर ही हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल्स में पढ़ाए जाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के एक आदेश से जहां राज्य के अधिकारियों और नेताओं की नींद उड़ी है, तो वहीं राज्य सरकार के एक फैसले ने लोगों की भी नींद हराम कर दी है, जिन्होंने हाल ही में बर्खास्त किए गए शिक्षक शिव कुमार पाठक की बहाली की अपील की है। दरअसल इन लोगों ने सरकार के बर्खास्तगी वाले फैसले को चुनौती देते हुए उसे दुर्भाग्यपूर्ण और द्वेष भावना से लिया गया फैसला करार दिया है। स्वराज्य अभियान से जुड़े सभी लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए शिव कुमार पाठक को वापस नौकरी पर लेने की अपील की है। मानते हैं कि ये माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है, ये एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है। इसको लागू होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी और लोग इस फैसले से बहुत खुशी हैं और लोग चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था लागू रहे और तत्काल लागू हो। सरकार की क्या कहते हैं, जो शिक्षक को बर्खास्त, सरकार पता नहीं किस संकीर्ण मानसिकता की है। आज लोग चाह रहे हैं ये फैसला जनता के हित में है तो ये लागू करे और तुरंत लागू करे, जिससे क्या है जो गरीब बच्चे हैं और उत्तर प्रदेश की जो शासन शिक्षा व्यवस्था है, क्या मांग करता है आज आप? हमारा संगठन ये मांग कर रहा है कि पहले तो जो शिक्षक को बर्खास्त किया गया है उस शिक्षक की बहाली। गौरतलब है कि शिव कुमार की रिट पर ही हाईकोर्ट ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया, जिससे उसके दायरे में आने वाले लोग बौखला गए और सरकार ने उन्हें सेवा से पृथक कर हिटलर शाही रवैया दिखाया। स्वराज अभियान से जुड़े लोगों ने जिस पर खासी नाराजगी भी जताई है। एतमादपुर बरहन रोड पर इन दिनों बिल्डर्स के नए प्रोजेक्ट बनने से वहां का विकास हो रहा है, तो वहीं लोगों को अपने ही क्षेत्र में अपनी पसंद का प्लॉट भी मिल रहा है। इसी कड़ी में वरदान सनराइज सिटी भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जहां विशेष छूट के साथ हरे भरे पार्क होंगे। इतना ही नहीं, इस कॉलोनी में मीठे पानी के साथ सुरक्षा के लिए कॉलोनी को गेट बंद बनाया जा रहा है। ग्रुप के मालिकों ने यहां भूमि पूजन किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह और भाजपा नेता विजय सिभरे भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग गांव को भी शहर के रूप में विकसित होता देख पाएंगे। इसी क्रम में एक्सप्रेसवे के करीब एतमादपुर बरहन रोड पर अपने नए प्रोजेक्ट वरदान सनराइज सिटी की विधिवत शुरुआत हुई। इस मौके पर ग्रुप के मालिकों ने भूमि पूजन किया। अपनी लॉन्चिंग के दिन ही अपना प्लॉट बुक कराने वालों की अच्छी खासी भीड़ रही, जिन्हें सनराइज सिटी की ओर से विशेष छूट भी दी गई।
इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और भाजपा नेता विजय शिवहरे भी मौजूद रहे। अतिथियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें भी खुशी है। अब उनके क्षेत्र में भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी और उनके क्षेत्र का विकास होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने इन साथियों का जिन्होंने हमारे क्षेत्र में एक अच्छी कॉलोनी बनाने का संकल्प लिया। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी कॉलोनी बनाएंगे जिससे लोग अच्छी जगह में निवास कर सकें। जो माइग्रेशन होता है, लोग जाने बाहर है, अब कम से कम यहाँ अपने हाँ बिल्कुल, जो लोग यहाँ से, मेरे प्रयास तो मैं यही कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में वो सब सुविधाएं जो शहर में है गांव में ही मिलें, जिससे लोग ज़्यादा माइग्रेट ना हो। लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे गांव में ही ये कॉलोनी बन रही है, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी रहने के लिए। पर जो चीज़ ये बना रहे हैं और कम बजट के अंदर उपलब्ध कराने ऐसे प्लॉट जो लोग कम पूंजी के अंदर अपना निवास बनाना चाहते हैं, आशियाना बनाना चाहते हैं, ये कार्य इन्होंने करा है। ये बड़ा पुनीत कार्य है और लोगों को आना चाहिए और यहाँ पर अपना आवास को बनाना चाहिए। वरदान सनराइज सिटी के मालिकों ने बताया कि उनके इस प्रोजेक्ट में 30 फुट चौड़ी सड़कें, 7 गेट बंद कॉलोनी भी बनाई जाएगी ताकि रहने वाले लोगों को सुरक्षा मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बच्चों के खेलने के लिए हरे भरे पार्क होंगे। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे का फायदा भी लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आसान किश्तों की वजह से लोगों को उपलब्ध है, इसमें लोगों को विशेष छूट भी दी जा रही है। जो कॉलोनी में सुविधाएं चल रही मॉडर्न, तो सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। पार्क वगैरह है, सड़कें चौड़ी है, मीठा पानी है, सबसे बड़ी बात है। और नज़दीक एक्सप्रेस हाईवे के नज़दीक है और हरा भरा पार्क के बाद बाकी आसान किस्तों पे है। ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं और जो भी है सब लोग शहर से और देहात में इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जो है शहर के अपेक्षा देहात भी एक अच्छा शहर बने और जो सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे हमारी 30 फुट की रोडें हैं, खरंजा नाली है, आपका ये पार्क जो है अच्छा बना रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जिसको अच्छे से अच्छा हम डेवलप करें और यहाँ जो लोग रहें, जो भी आए, तो कम से कम ये देख के हाँ साहब यहाँ अच्छा कॉलोनी बना के लोग गए। तो हमारी उम्मीद है कि शायद बहुत ही अच्छे रूप में हम विकसित करेंगे और जो तो लोगों से अपील भी करते हैं कि यहाँ पे आएँ और जितना भी हमसे जो प्लॉट लेंगे, तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी जितना अच्छे से अच्छा हम इसको डेवलप करेंगे, सजाएंगे, जिससे लोग हमें जाने के बाद भी तारीफ़ करें कि यहाँ कुछ अच्छा लोग करके गए थे। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से हम इसको सजा के और लोगों को फायदा भी देंगे। यहाँ अपना प्लॉट बुक कराने वालों की भी अच्छी खासी भीड़ मौजूद रही, तो कई अपने लिए प्लॉट तलाशते नजर आए। इस सिटी में सभी की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया। अपना प्लॉट बुक कराने वाले एक ग्राहक ने बताया कि एक तो यहाँ पीने का पानी अच्छा है, सड़क का किनारा होने के कारण आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। वो इस प्रोजेक्ट की काफी सराहना करते नजर आए। एक तो सड़क के सहारे है और मीठा पानी है, रोड अच्छी जगह। वरदान सनराइज सिटी के मालिकों ने बताया कि यहाँ काम शुरू हो गया है और जल्द ही अपने असली रूप में नजर आएगी। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से एक बार आकर विजिट करने की भी अपील की। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।